हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससीजीडी का पीवाईक्यू कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 52 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में है, इसमें भी क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, एन का वैल्यू जो है कितना 2 का पावर 3 है और मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 है। तब इसका क्या है, धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि पावर यानी घात में क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं। किसी चीज का पावर आता है ना, उसमें क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 2 का पावर कितना है 3, तो 3 + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसका कितना पावर है 2 है, तो 2 में क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे। 2 + 1 हो गया, 3 ऐड करेंगे तो 4 हो गया। ये कितना हो गया 3 हो गया। तो 4 3 क्या हुआ 12। तो हमारा ऑप्शन कितना है, मतलब जिसमें 12 ऑप्शन में होगा वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 53 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि 30 का पावर 5, 30 का पावर 5 इंटू 24 का पावर 5 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबको पहले अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का मतलब अलग अलग। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना, 2 का पावर कितना 5 और 3 हो जाएगा, 3 का पावर 5 5 ये पहले समझ में आया। 2 3 जा 6, 6 5 जा तो 30, सबका पावर तो कर दिए, वही तो किया है। सबका पावर 5 है ना, तो पूरा 30 का पावर सब रहेगा तब ना होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरह से किसको 24 को तोड़ना है। किसको 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 है तो 8 3 जा क्या होता है 24, मैंने 8 24 होता है। 2 का पावर क्या करेंगे 3 करेंगे तो 8 होगा ना, 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 3 बार करेंगे तो 8 होगा, गुना कितना 3। अब इसका भी 5 होगा, क्या होगा इसका भी, ये समझ में आया। हाँ ये 8 है, मतलब समझ लो कि 8 है, 8 का 5, 8 गुना 3 होगा ना 8 24 है, तो 8 का पावर 5 है, 3 का पावर 5 है, तो 8 को तोड़े हैं दो दो में। इसमें इधर डायरेक्ट है 2 3 है, किधर डायरेक्ट अलग अलग तोड़ना चाहिए, इसमें और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 15 में 5 और 3 हो जाएगा, तो एक भी इसमें कॉमन है कोई में, तो अभाज्य गुणनखंड उसी को कहते हैं, अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो अपने आप से कटे, कोई दूसरा नंबर नहीं काटे, तो इसलिए ऐसा किए हैं। ठीक है, अब 8 को भी इसको दो दो में लिख दिए हैं, अगर 8 में लिखेंगे तो कोई और से कट जाएगा ना, तो दो दो में कर दिए हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 5 3 से कितना हो जाएगा ये 15, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होकर 15 कर दिए 15 ना, तो 2 का पावर 15। अब देखो यहाँ पर 2 का पावर क्या है, यहाँ पर 5 है और यहाँ कितना है 15 है, गुना किया है ना 3 5 15 है, तो 15 5 कितना हो गया 2 का पावर, 2 का पावर कितना हो गया, ये जुड़ जाता है। जब बेस सेम रहता है ना तो पावर उसका क्या होता है जुड़ जाता है। अब उसके बाद क्या बचा 3 बचा, 3 का पावर यहाँ पर कितना 5 है, यहाँ कितना 5, तो बेस सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 3 का पावर 10। उसके बाद क्या बचा रहा है 5 बच रहा है केवल ना, 5 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यही कह रहा है कि क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो कर देते हैं। तो इसमें जो है ठीक है, तो ये बोल रहा था कि इसका अभाज्य गुणनखंड में संख्या निकालने के लिए, तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे 20 + 10 + 5, तो कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट हो गया। ये क्या बोल रहा था कि अभाज्य गुणनखंड को बताना कितना गुणनखंड कितना फैक्टर होगा इसका, तो इसका फैक्टर कितना होगा 35 होगा। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 55 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 55 है। 55 में है कि संख्या 840 है, कितना संख्या है
इसका कह रहा है गुणनखंड में एक को और स्वयं को मतलब 840 का दो नंबर को छोड़ना है, उसके बाद निकालना फैक्टर। तो इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो क्या क्या कर सकते हैं इसको। पहले समझो, इसको फैक्टर तोड़ना है। इसका फैक्टर कैसे तोड़े? वैसे भी दिमाग लगा के तोड़ सकते हो, नहीं तो ऐसे एलसीएम जैसे करके तोड़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले तो 84 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना 84 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 84 को क्या लिख सकते हैं? 21 4 लिख सकते हैं सर, 25 लिख सकते हैं। 21 4 से 84 होता है ना, 4 1 4 4 2 8। हाँ, और ये क्या हो जाएगा? 7 3 हो जाएगा, 7 3 जा, और 2 का 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर भी दे सकते हैं, तो ऐसे भी हाँ, तो क्या है यहाँ पे देखो, 2 का पावर कितना हो गया? लिख दिए 7, और 3 अब कहीं नहीं ना है, एक ही है। और 2 का पावर कितना हो गया? 3 हो गया, और 5 का पावर 1 हो गया। ऊपर में वो स्क्वायर दिए हैं, कहाँ पर? हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं 7 × 3 अब 2 है, 2 × 2। हाँ, वो लिख सकते हैं, दो बार दो लोग, तो उससे क्या फायदा? 2 में 3 मिलाना है, तो हो गया। तब अब क्या कह रहा है इसका बोल रहा है गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक बढ़ा देंगे। इसमें क्या करेंगे? एक एक बढ़ा देंगे। तो सबका पावर तो एक कुछ नहीं रहता, तो 1 रहता है, तो 1 है तो 1 + 1। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये भी 1 + 1 हो जाएगा, 3 + 1, और उसके बाद हो जाएगा 3 + 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 + 1, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 4 जा, देखो ना 2 है ना, 2 एक एक 2 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 2 हो गया। गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 दूना 32। टोटल नंबर कितना हुआ? 32। अभी कहाँ है? देखो क्या कहा है कि संख्या 840 से गुणनखंड कुल संख्या एक और स्वयं को छोड़कर, एक मतलब एक छोड़ना है, एक को। ठीक, कोई एक नंबर छोड़ना है, शुरू वाला एक छोड़ना है, और स्वयं स्वयं मतलब क्या है? 840। तो 2 नंबर छूट गया ना, तो क्या करेंगे? एक कहाँ है? एक कहाँ है मतलब कोई एक शुरू वाला एक है ना, जैसे नंबर इतना सारा है ये, तो उसमें का शुरू का एक नंबर कोई एक छोड़ दिए, कोई एक छोड़ दिए, और एक खुद 840 को छोड़ दिए। तो पूछ रहा है कि तो 2 घटाएंगे, तो 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 55 में कंप्लीट होता है, इसमें डाउट है नहीं है? ठीक है, तो उसके बाद हमारा 55 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है, उसके बाद 56 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में कौन सी संख्या जो 23 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है? एक कम है, देखो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहा है। क्या कह रहा है? तो इसको ऐसे करते हैं, बड़ा थोड़ा सा है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड कितना लगाएंगे? 2 से पहले लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 होगा ना, 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। अब कितना? एक बचा 11, तो 5 दूना 10, यानी 1155 दूना 1155 आएगा। अब कितना से लगेगा? 3 से लगेगा, 3 से लगा तो देखो यहाँ पर 2 से, 2 से कैसे लगेगा? नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 2 बचा, 8 3 24। ठीक है, अब कितना? 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो 7 पचे क्या हो जाएगा? 35, 3 पचे क्या हो जाएगा? 5 सते 35, क्या बचा? 35 हो जाना, 3 बचा, तो 7 पचे 35। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? 11। ठीक है, ये बचा है ना, तो इसका क्या कह रहा है? और अगर 11 से भी लगा सकते हैं एक बार में, तो पूरा कि इसको ऐड करने पर कितना आएगा? ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे 2 3 कितना हो गया? 5 5 10, 10 7 17 1 18, 18 1 19, 19 10, 19 10, हाँ तब लेना है ना, 19 10 कितना हो गया? 29। तो ये बोल रहा था कि इसका फैक्टर का योग
अभी सुनो, अभी जो है ना, कितना है, फिर से ऐड करो इसको, ऐड करो ठीक से। 3 2 5 5 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 7 19, 19 10 कितना होगा? 29। 29 एक यहाँ पर ज्यादा कहीं हो रहा है। ठीक है, 2 से लगाया था कितना हुआ? 1155 हुआ। 3 से लगाया था 385 हुआ। 5 से लगाया था 77 हुआ। 7 से लगाया था कितना हुआ? 11। अब इसका फैक्टर को जोड़ लेते हैं। 3 तो कितना हो गया? 5। 5 5 कितना हुआ? 10। 10 7 17, 17 18 10 28 हुआ। कितना हुआ? टोटल 28 फैक्टर हुआ। अब क्या कह रहा है कि योग से एक काम है। क्या है? एक काम है, तो क्या करेंगे? एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर और कौन सा था? 56। डाउट है इसमें? तब देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि n इज इक्वल्स टू कितना का? 4 का पावर 11 प्लस 12 13 तो बोल रहा है कि हाउ मेनी, बोल रहा है इसका n के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? n का धनात्मक है घनात्मक है? धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? 4 का पावर 11, जैसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी बनाया है। ठीक है, तो 4 का पावर जो 11 है वो क्या करेगा? कॉमनली आ जाएगा, तो 1 बचेगा। याद है ना बोला? अभी कितना बचेगा? 11 निकालनी है तो 1 बचेगा, 4 का पावर 1। और इसमें कितना निकालनी है? 13 में से 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब उसके बाद 14 है ना, 14 में से 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, 4 का पावर 11, 4 का पावर 11 ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है तो 11 दूना क्या हो जाएगा? स्क्वायर से यहाँ पर गुना हो जाएगा। इसको 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 22। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर चेंज करके लिख देते हैं। 2 का पावर कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है, 4 का 3 और पढ़ेंगे। 4 चौका 16 चौका 64, कितना हुआ? 64। 4 चौका 16, तो 64 16 कितना हो गया? 64 6 17 10 80, कितना हो गया? 80। अब 80 या 4, 80 या 4 कितना हो गया? 84। 84 एक है 85 हो गया। ठीक है, तो 85 हो गया। इसमें ऐड करोगे फिर से कितना हो जाएगा? सही है ना? 64 है, 64 में 6 जोड़ेंगे कितना? 17 10 80, 80 या 5 कितना हो गया? ये 85 हो गया। कितना हो गया? ये 85 हो गया। उसके बाद इसमें हमारा जो ऑप्शन है क्या क्या देता है? 92 दे रहा है, 48 दे रहा है। तो कितने गुणनखंड इसका हो सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जो है 2 का पावर अगर 2 निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे? 2 अगर निकाल देंगे, ठीक है। अब 2 का पावर कितना है? 22 है। उसके बाद इसको ऐसा कर सकते हैं, 17 गुना 5। 17 गुना क्या कर सकते हैं? 5। सब का पावर कितना है? जिसका भाज्य गुणनखंड निकालने कहा है ना। ठीक है, तो पावर को क्या करते हैं? 1 बढ़ा देंगे। 22 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23 हो जाएगा। और उसके बाद क्या इसमें 1 बढ़ाएंगे? क्या करेंगे? 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें भी 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2 दूना कितना हो गया? 4। 23 चौक क्या होता है? 92। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? 57 आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 57 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? टाइप 5 आता है। ठीक है, समझ में आया कि डाउट है इसमें? हमारा ये डाउट है, 2 का 22 हम दिए हैं। हाँ, वो तो ऊपर में 4/11 है, 4 की पावर 11। हाँ, तो वहां पे याद रखना 4 हुआ ना। जैसे क्या चल रहा है? भाज्य गुणनखंड। ऐसा नंबर में रखना है कि कोई से नहीं कटे। तो 4 तो 2 से कट जाएगा, 2 कोई से कटेगा दूसरा नंबर से अपने एक के अलावा। तुम अभाज्य गुणनखंड, प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन होता है?
द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसा संख्या जो क्या है अपने आप से और एक से विभाज्य होता है उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या ना। तो 4 बताओ, तो 4 अपने आप एक से होगा तो और कोई से नंबर से हो जा रहा है ना, तो इसलिए उसका अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर में, तो इसलिए इसको तोड़ दिए। देखो तो कोई ऐसा है फैक्टर जिसका कोई और तोड़ सकता है, सब प्राइम है, सब अभाज्य गुणनखंड है ना, डाउट है इसमें। तब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। 58 में हमारा टाइप चेंज होता है, इसमें अगर हमारा टाइप 5 आता है, टाइप 5 है इसमें। इसमें जो है रिमाइंडर थ्योरम पर है सारा क्वेश्चन बेस्ड जो है, किसमें है रिमाइंडर थ्योरम। सारा जो इसमें क्वेश्चन रहेगा किससे रहेगा रिलेटेड, रिमाइंडर थ्योरम से रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 58, इसमें बोल रहा है कि 31 into 32 into 33 क्या बोल रहा है, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, क्या बोल रहा है 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, शेष पूछ रहा है, रिमाइंडर कितना बचा, शेष पता है ना, तो 5 से भागा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बच गया, इसको हम 5 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसको हम 5 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, अब बटा कितना हो गया 5, अब गुना करेंगे 3 दूना 6, अब 5 का से क्या करेंगे कितना शेष बचेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या पूछ रहा था, शेष कितना बचेगा, तो शेष कितना बचा 1 बचा, तो यही हमारा पूछा था कि शेष भाग देने पर कितना शेषफल होगा, शेषफल 1 होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। हाँ बोल रहा है कि 60 कोई एक संख्या है, क्या है, कोई एक नंबर है, क्या है नंबर है, उसको क्या करते हैं 65 से डिवाइड देते हैं तो कितना आता है 31, ठीक है। तब बोल रहा है कि अगर उसी संख्या को कितना से दे 30 से दे, कितना से भाग देने पर 31 हाँ तो 13 से भाग देने पर कितना बचेगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, अब जब देखो मान लो कोई नंबर होगा ये 65 से काटेंगे तब तो पूरा पूरा कट ही जाएगा, कट जाएगा। अब 65 जो क्या है 13 का मल्टीपल है ना, 13 पर 65 तो उसका मल्टीपल है, तो क्या होगा कि इसमें भी 31 बच जाएगा, तो इसलिए पूछेगा ना कि 65 से इतना बचता है तो अगला 13, तो क्या करना है 31 में ही 13 से क्या कर देना डिवाइड कर देना, कि जब 13 से भागा देंगे ना तो कितना बचेगा शेषफल, तो 13 से दो 13 कितना पड़ेगा 13 दूना 26, ठीक है। तो 26 में कितना जोड़ेंगे 26 में 5, कितना शेष बचेगा बताओ ना, 31 में 13 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 31 में भागा दो ना, भागा नहीं आता था भाई, 31 में 13 से देना है, हाँ 13 से भागा देना है, बोलो जल्दी 13 दूना 2.5, अरे पॉइंट में नहीं लाना है, मोबाइल से तुम देता है डिवाइड, इसको लाना है तुमको शेष बचाना है, शेष मोबाइल में शेष बचता है, बताओ हाँ 26 तो खत्म हो गया तो कितना बच रहा है 5, तो 5 बच गया ना, तो वही 5 क्या है शेष है, क्या है 5 है, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं या हिंदी में शेषफल बोलते हैं, तो 5 क्या हो गया ये समझा। अगर कोई कहे कि इसको एक नंबर है उसको 65 से डिवाइड देने में इतना शेष बचता है, तो अगला नंबर को डिवाइड देने पर इसमें से डिवाइड देंगे तो वही शेष बचेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना था ये 59 क्वेश्चन नंबर था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कि एम, अब की क्या संख्या है एम है, क्या संख्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 60 है, एम एक संख्या है उसको क्या करते हैं 7 से डिवाइड देते हैं, क्या करते हैं 7 से डिवाइड देते तो कितना शेषफल बचता है 6 बचता है। अभी कितना से कह रहा है 7 से, अब कह रहा है कि एम के वर्ग को, देखो इधर अब क्या कह रहा है एम के वर्ग को, जब इसका वर्ग करने कहेगा ना इसका भी वर्ग कर देना, 6 का वर्ग क्या होता है
36। अभी वर्ग बोल रहा है तो वर्ग कर दिए। अभी बोला कि इसको कितना 7 से विभाजित करने पर, कितना से 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा बताओ। 7 बचे 35 है। ये बोले समझ में आया। क्वेश्चन सेम है, अगर नहीं ना पूछता कि वर्ग यानी स्क्वायर करने पर नहीं बोलता ना, तो 7 में मतलब 6 में हम लोग क्या करते 7 से करते, लेकिन क्या बोल रहा है कि संख्या को स्क्वायर की, जब स्क्वायर किए तो इसका शेषफल में भी स्क्वायर होगा, तो इसलिए स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 36 आएगा, 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 60 था। 60 का बी आंसर हो गया ऑप्शन। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 61 क्वेश्चन नंबर। सिक्सटी वन में है कि एक नंबर है, क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। देखो एन है, क्या है, यहाँ पर एक नंबर एन है। एन को कितना से डिवाइड किया जाता है, 12 से डिवाइड किया जाता है। तो शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। 5 शेषफल बच गया। अब कह रहा है कि 8n का स्क्वायर प्लस 7, हाँ, इसको 12 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिवाइड करते हैं। अब एन यहाँ पर क्या बचा, देखो एन में एन जब किए तो शेषफल कितना बचा, 5 बचा। तो कुछ नहीं, जहां एन है वहां पर क्या कर देंगे, वैल्यू 5 रख देंगे। देखो कैसे, 8 हुआ। अब एन के जगह पर क्या रख देते हैं 5। ठीक है, प्लस कितना हो गया 7 बटा 12। अब 5 क्या होता है 25, 25 8 है 200, 200 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 207। अब 207 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एक बार 12 को पढ़ेंगे एक बार तो 12 आएगा। इसमें से कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा 8 बचेगा, 87 हो गया। 7 से 12 कितना पढ़ेंगे 12 सते 84। 12 सते क्या होता है 84 होता है। तो 84 87 में 3 जाएगा तो कितना 3 बच जाएगा ना, 84 ना हो रहा है, तो कितना बचेगा। तो यही पूछ रहा था कि कितना शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, डाउट है कहीं पर। देखो कह रहा कि एक संख्या है, एक संख्या को 12 से भाग देते हैं तो कितना बचता है 5। अब कह रहा कि संख्या इधर दे रहा है कि इसको 12 से भाग देंगे तो कितना, तो बताया था कि इसी का यूज करते हैं, तो इसको यूज किए, इसका जगह और 5 रख दिए, इतना 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 हुआ। 5 5 25 8 200, 200 में 7 जोड़े तो 12 का डिवाइड दिए, तो 12 का 12 एक बार, तो 20 में से 12 घटेगा तो कितना डिवाइड दिए हैं तो 8 बचेगा, तो 8 7 87 हो गया ना। तो 12 सते 84, 84 तो 3 बच गया ना, तो वही 3 क्या हो गया शेषफल हो गया। तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। डाउट है नहीं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन है 61 कंप्लीट हो गया। अब 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में है y को, देखो यहाँ पर नंबर हमारा क्या है y है, क्या है y को 225 से हाँ कितना शेषफल बचता है 33 बचता है। वही संख्या 15 से विभाजित की जाए, हाँ तो कितना शेषफल बचेगा ना, तो बताओ तो कितना शेषफल बचेगा। तुम इसको बना दो, बताओ तब समझेंगे। कितना आंसर होगा बताइए सभी लोग जल्दी, कितना एक बता दिए, 2 3 बता दिए क्वेश्चन ऐसा है, कितना होगा जल्दी बोलो। हम क्या करें तुम बताओ पहले यहाँ से बोलो। 225 बटा 35 काटेंगे। अरे ये सब इसका ही फैक्टर है। अब इसमें हम क्या बोले थे, कितना से डिवाइड करने के लिए कह रहा है 15 से। हाँ तो यहाँ पर 35 है, क्या है 35 है, 35 को क्या करेंगे 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा 33 है कि 35, तो 35 लिखवा दिया 33 में है 33 है, क्या है क्वेश्चन हमें यहाँ पर 33 है। तो कितना इसका रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा 3, यही आंसर है। डाउट है इसमें, तुम डिवाइड दे रहा था। क्वेश्चन और 62 कंप्लीट हो गया। उसके बाद